नमस्कार दोस्तों। तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है पैसे मांगने के लिए उधार, तो आपको उधार देना चाहिए पैसे या नहीं देना चाहिए, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। और आप पीछे बोर्ड भी देख रहे हैं, मैंने कुछ चार्ट टाइप का बनाया है कि आपको 5 पॉइंट याद रखना है। कोई भी अगर आपसे पैसे उधार मांगता है तो आप उसको उधार दें या नहीं दें, बस ये वाली बात अगर आप याद रखेंगे तो आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं और सही समय पर सही काम होगा और आपके पैसे सुरक्षित भी रहेंगे, साथ में वो वापस भी आएंगे। तो समझ लेते हैं हम सारी चीज़ों के लिए। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं सारी बातें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोन कौन देता है, मतलब लोन मतलब समझ रहे हो आप, उधार पैसे कौन देता है। तो एक तो देता है बैंक हमारे लिए, बैंक हो गया, कंपनी हो गई, जिसमें हमने यहाँ पर बैंक लिखा है तो यहाँ पर एक कंपनी भी लिख सकते हैं, सी फॉर कंपनी। ये लोग क्या है कि आम व्यक्तियों के लिए लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनके काम जो ज़रूरत है उनका काम पूरा हो सके। सेकंड बात करें तो वो आते हैं ह्यूमन यानी हम इंसान, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है ह्यूमन इसलिए लिखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो पैसों से रिलेटेड, तो एक दूसरे की मदद करके हम उसकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लेकिन अब ये दोनों देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट कुछ इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर एक 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, 5-6 पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि चाहे आप ह्यूमन हो या बैंक, तो बैंक तो अपने पॉलिसी से चलता है, वो किसी की बातों में ना आकर उनके जो कागजों में लिखा हुआ है उस हिसाब से ही चलता है, इसलिए बैंक से गलती होने के चांस नहीं है। गलती हमेशा इंसान ही करता है, बैंक नहीं करता है। बैंक इसलिए नहीं करता, उनको आदेश दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति को अगर हम लोन देंगे तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट होंगे तभी हम उसको लोन देंगे, नहीं तो लोन नहीं देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की भावुकता में आकर एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, बिना कोई जांचे परखे, बिना कोई जानकारी के हम एक दूसरे के लिए रुपए दे देते हैं। अब चाहे रुपए 10,000 हो या 10 लाख हो या 1 लाख हो या कितने भी हो सकते हैं, करोड़ों तक भी हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है और मांगने वाले के ऊपर निर्भर करता है उसको कितनी की जरूरत है और आपसे कितने रुपए मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें सिक्योरिटी क्या रखना है, मतलब सुरक्षित क्या है और क्या चीज़ें हमें समझना चाहिए लोन देने से पहले। तो सबसे पहले तो बैंक है, तो बैंक का मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि बैंक हमारे लिए क्या देखता है। एक तो देखता है डिफॉल्टर तो नहीं है सामने वाला, दूसरा देखता है इनकम प्रूफ बैंक, तीसरा देखता है सिविल स्कोर। अगर ये तीनों चीज़ें उसके पास हैं, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए पहला, दूसरा उसके पास इनकम प्रूफ है, तीसरा उसके सिविल स्कोर बहुत सही है, तो बैंक उसको लोन दे देगा, बहुत ही आसानी से बैंक दे सकता है इस आधार पे। अब बात करें ह्यूमन्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, हमें ये 3 चीज़ों के अलावा ये 3 चीज़ें और चाहिए, यानी 3 के अलावा 3 और चाहिए ह्यूमन्स के लिए। देख लीजिए, मैं यहाँ पर बता दिया है कि यहाँ पर मैंने लाइन खींच के रखी हुई है कि एक ह्यूमन के लिए 3 तो ये चाहिए 3 और चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सिक्योरिटी पर्पस नहीं रहता, हम कुछ रखते नहीं है, एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही कर देते हैं, तो हमारे लिए कुछ ये पॉइंटों की भी आवश्यकता रहेगी। बैंक के लिए ये चीज़ें जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब लिखित में लेता है, इस वजह से उसको समस्या नहीं रहती, लेकिन हमें ये चीज़ें देखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें डिफॉल्टर की, तो डिफॉल्टर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बैंक का या किसी, जैसे बैंक देखता है कि एक दूसरे बैंक का उसने लोन लिया था, उसने खातों नहीं लिया पैसा, तो बैंक ये देखता है। लेकिन हम बैंक छोड़ देते हैं, हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन्स पे चलते हैं, क्योंकि बैंक के बारे में तो सभी कुछ जानकारी है, ऑनलाइन भी वो समझ सकता है देख कर कि बैंक को क्या इनकम प्रूफ चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट उसको लगते हैं और क्या देखती है बैंक। अब बात करते हैं ह्यूमन, तो यहां पर देखिए हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है फर्स्ट पॉइंट पर डिफॉल्टर, तो हमें यह देखना है कि किसी बैंक या किसी कंपनी के सामने वाले ने पैसे तो नहीं खाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट। अब वो हम ये देखेंगे कि बैंक के पैसे या कंपनी के अगर सामने वाले ने नहीं खाए हैं तो किसी इंसान के तो नहीं खाए उसने पैसे पर्सनली लेकर, ये हमें देखना है। पहले तो किसी इंसान के पैसे तो उसने नहीं खा लिए, क्योंकि उसके खा लिए हैं पैसे तो हमारे भी खा सकता है वो, ये देख लिया। अगर मान लीजिए डिफॉल्टर नहीं है व्यक्ति, तो फिर हम नीचे चलते हैं, इनकम प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए हमने पैसा दे रहे हैं, क्या उसके पास इतना इनकम है, क्या वो हमारे पैसे लौटा सकता है,
क्या है उसके पास इनकम प्रूफ? अगर नहीं है, जीरो है उसकी इनकम प्रूफ, तो हम अगर उसको पैसे दे देते हैं, मान लीजिए उसकी इनकम, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इनकम तो होती ही है, भले ही उसकी इनकम प्रूफ ना हो, इनकम होती है, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो उसका फैमिली कैसे चलेगी। तो मान लीजिए उसके पास इनकम प्रूफ तो नहीं है लेकिन उसके पास इनकम है, तो ये हमें खुद को पता लगाना है कि आखिर वो पैसे कहां से कमाता है, उसके पास कितना बचता है, कितना खर्च हो रहा है। मान लीजिए किसी को सैलरी 50,000 रुपए मिल रही है और उसका लोन भी चल रहा है बैंक से, मतलब डिफॉल्टर तो नहीं है फर्स्ट पॉइंट पे, तो डिफॉल्टर नहीं, उसका लोन भी चल रहा है, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट 25-30,000 रुपए वो ऑलरेडी कटवा रहा है, 20,000 रुपए उसके पास शेष बच रहे हैं 50,000 में से, और अपना खर्चा चला रहा है 20,000 रुपए में। अगर हम उसको पैसे दे देती हैं तो क्या वो हमारे पैसे लौट आएगा समय पर? नहीं। कारण क्यों नहीं लौटा पाएगा? वो इसलिए नहीं लौटा पाएगा क्योंकि उसके पास इनकम भी प्रूफ है, सैलरी भी आ रही है, लेकिन उसके पास जो लोन चल रहा है वो उसमें पैसा जमा करेगा, ना कि आपके पैसे जमा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो पैसे ब्याज पर दिए हैं, अन्यथा नहीं दिए हैं, ऐसे ही दे दिए, तो वो आपके पैसे नहीं लौट आएगा। इनकम प्रूफ याद रखें, मतलब पैसे दूसरी जगह जा रहे हैं, उसके पास इतना साधन नहीं है कि वो तो और सेविंग कर सके। क्यों? अगर और सेविंग कर सकता था वो व्यक्ति तो बैंक से जाके और लोन लेता। समझिए बात को। इनकम प्रूफ में मैं समझा देता हूं एक बार और डिटेल से कि अगर उसके पास इनकम प्रूफ और ज्यादा होता तो वो आपसे पैसे मांगने नहीं आता, वो बैंक से ही और लोन ले लेता। तो पॉइंट की बात यह है, जब बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया है लोन देने के लिए, लेकिन आप कैसे दे रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे लौटेंगे, जरूर हो सकता है ना भी लौटे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कितने समय में लौट सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे इनकम प्रूफ से। अब चलते हैं हम तीसरा, सिविल। तो बैंक क्या करता है? सिविल वो बैंक हमेशा ऑफिशियली सिविल देखता है। ऑफिशियल आप समझ रहे हो, जो ऑनलाइन सिविल है, जिसमें हम पैन कार्ड वगैरह से, आधार कार्ड से एक दूसरे की सिविल देख लेते हैं कि उसका लोन किस किस जगह पे चल रहा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसके पास पैसा कितना है, कितने पैसे उसके इंस्टॉलमेंट में EMI में कट रहे हैं, और कितनी उसकी इनकम आ रही है। ये सिविल में आता है सब कुछ दोस्तों। उसकी इनकम कितनी है और खर्चा कितना है, सब कुछ सिविल में उसको दिखाई देता है। लेकिन हम ऑफिशियल ना करके अनऑफिशियली देखें तो हमें सब पता रहता है कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं तो अनजान को तो दे नहीं रहे हैं, हम पहचान वाले को ही दे रहे हैं। पहचान में चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें सिविल कैसे चेक करना है? उसकी सिविल हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम अपने जो भी इन्वायरमेंट है, चारों तरफ जो माहौल है, जैसे कि हमारे रिलेटिव भी है, फ्रेंड सर्कल है, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका कितना लोन चल रहा है। पहले तो हम कोई कंप्यूटर पे कोई जांच करने की जरूरत नहीं है आपको, सिविल वैसे ही पता लग जाती है कि उसकी इनकम कितनी आ रही है। मान लीजिए उसकी 50,000 रुपए आ रही है और उसने उसकी इंस्टॉलमेंट इतनी है और उसने प्राइवेटली किसी और दूसरे बंदे से भी पैसा ले रखा है उधार, तो जाहिर सी बात है वो सिविल में तो नहीं है दिखेगा, बैंक के लिए तो नहीं दिखेगा, लेकिन हमें पर्सनली जानकारी है कि उसकी रिकॉर्ड कितना अच्छा चल रहा है, उसका लेन देन किस तरीके से उसका सही है। तो सिविल हम इस तरीके से पर्सनली सिविल देख सकते हैं कि उसने कितने का लिया है, कितने का दिया है। जरूरी नहीं है हम फ्रेंड है तो वो सामने वाले के और भी दोस्त हो सकते हैं, और भी रिलेटिव हो सकते हैं, वो उन लोगों से भी पैसा लिए हुए हो, तो इसकी जानकारी हमें खुद ही पर्सनली लगाना रहेगी। अगर पहले से वो कर्जदार है और किसी का पैसा देने में असमर्थ हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सिविल सही नहीं है। भले ही बैंक उसको और लोन दे दे, लेकिन आप नहीं दे पाओगे। अगर आप दोगे तो आपके पैसों की गारंटी बहुत ही कम रहेगी। ये हो गया सिविल। अब चौथे नंबर पे यूज ऑफ मनी, यहां पर लिखा हुआ पैसों का आखिर उपयोग क्या कर रहा है। तो याद रखें, कोई भी आपस में रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड्स हो, अगर वो पैसे मांगता है और कोई भी ऐसी जरूरत के लिए मांगता है, याद रखें। अब यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यहां पर 3 पॉइंट थे वो बैंक के लिए थे। अब ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे ह्यूमंस के लिए हैं, जबकि 6 पॉइंट हैं, तो 3 और 3 मिला के 6 पॉइंट हो गए। तो अब हम चलते हैं यूज ऑफ मनी, जी हमें पर्सनली ह्यूमंस के लिए है खास तौर पे। कारण क्या है कि जब भी हमारे पास अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा अगर हमसे पैसे मांगता है, चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो बंदा जो हमें जानता है, क्योंकि एक दूसरे के लोग जानते हैं तभी तो आपसे पैसे मांगते हैं और हेल्प मांगते हैं। तो यूज ऑफ मनी का मतलब यही है कि वो पैसों का क्या यूज करने वाला है, उस मनी का, पैसों का क्या यूज करेगा। तो ये आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि मांगने वाला हमेशा बताएगा आपको कि मुझे ये चीज करना है इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं। याद रखें, सामने वाला आपको बताएगा कि ये चीज
करने जा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपसे पैसे कोई पर्टिकुलर कोई चीज के लिए मांग रहा है कि मुझे ये खरीदना है या फिर ये खर्चा लग रहा है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो आपसे पैसे क्यों मांगेगा। अगर उसके पास इनकम है, सब कुछ है, वो बैंक से जाके क्यों नहीं ले पा रहा है पैसे, वो आपसे क्या आपके पास क्यों आया है? वो इसलिए आया है दोस्तों, क्योंकि उसके वो इस कंडीशन में होगा, इनकम प्रूफ। इसका मतलब जैसे कि मैं पुराना बता चुका हूं कि उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि बैंक और उसको लोन दे दे, इस वजह से वो आपके पास आया है और आप उसका केवल ये देखोगे कि उस पैसों का यूज क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिलेटिव क्योंकि बिना इंटरेस्ट पर वो ब्याज से पैसा देगा आपस में अपने लोगों के लिए, तो वो क्या देखेगा, ज्यादातर यही देखेगा कि उसके पैसा किस यूज में जा रहा है। तो पैसा अगर मान लीजिए उसकी कोई इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी केस, आपातकाल जिसको हम बोलते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटलाइज खर्चा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसको पैसा लग रहा है, तो एक टाइम लोग सोच भी लेते हैं कि हम उसकी हेल्प कर दें, पैसे आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन अगर कोई अनयूज मतलब कोई यूजलेस चीज़ों में पैसा खर्च करना चाहता है, तो आप एक बार सोचोगे कि हाँ यार, मुझे पैसा इसमें क्यों देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज कोई प्रॉपर्टी लेता है या फिर कोई घर में एसी लगवाना चाहता है या घर का डेकोरेशन कराना चाहता है या फर्नीचर लगवाना चाहता है, कुछ भी लगवाना चाहता है और आपसे पैसा मांगता है, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वो ये काम कोई अनिवार्य तो है नहीं, वो 4 महीने बाद भी कर सकता है, 1 साल बाद भी कर सकता है, फिर उसको उधार मांग के करने की क्या आवश्यकता है, किससे उधार। तो जाहिर सी बात है, आपकी पैसे कब आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी चीजों में पैसा मांग रहा है जो कोई सेंस नहीं बनता है आपस में किसी से पैसा मांगने, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए पैसे तो केवल बैंक ही दे सकती है, एक आम व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ इंटरेस्ट लेकर, जो कि प्राइवेटली आदमी करते हैं, बहुत से लोग उल्टा सीधा ब्याज लेकर पैसे दे देते हैं। तो ये हो गया यूज ऑफ मनी, मतलब मनी किस प्रकार से आपकी यूज हो रही है, आप जो देने वाले हो उसका ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम की, टाइम यहां पर 5 नंबर में हमने टाइम रखा है। टाइम याद रखें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो आपके पैसे कब रिकवर होंगे उसकी क्या गारंटी है। क्योंकि गारंटी में क्या होता है कि हम पैसे दे देते हैं, लेकिन हम रिलेटिव जो भी होते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स या और कोई भी हो सकता है पहचान वाले, तो हम क्या करते हैं, उनसे टाइम की कोई वो नहीं करते हैं। टाइम अगर वो अपनी मर्जी से बोल देता है कि मैं 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में लौटा दूंगा, तो फिर भी हम उससे मांगते नहीं हैं। वो टाइम निकलने के बाद भी सोचते हैं कि वो दे देगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है टाइम की। क्यों टाइम की गारंटी इसलिए नहीं है कि पैसा कब आएगा वापस, ये तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम के साथ हमें एक चीज और देखना है, वो है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड याद रखें, रिकॉर्ड जो छोटे मैं लिख रहा हूं समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्ड आप समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड, यहां पर लिख देता हूं रिकॉर्ड, मतलब उसकी लाइफ का रिकॉर्ड, लाइफ रिकॉर्ड, उसका हम लाइफ रिकॉर्ड देखेंगे। लाइफ रिकॉर्ड ये देखेंगे कि अभी तक उसने कितने लोगों के पैसे लिए थे और किस समय पर लौटाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो बंदा बिल्कुल सही है और सही एक्यूरेट समय पर दूसरे लोगों के लौटा सकता है पैसे, तो आपके भी वो लौटा देगा, निश्चित सी बात है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं इसके टाइम के साथ ही कि सामने वाले ने किससे लिया है या किसको दिया है, उसके पैसे क्या आए हैं वापस या नहीं आए। ऐसे लेन देन आप उसका पता लगा सकते हैं, उसका लेन देन सही है या नहीं है, टाइम पर वो काम कर देता है या क्या अपनी बातों के जो बोलता है क्या वो सटीक उसी काम वही करता है, ये आपको देखना रहेगा। ये टाइम वाली बात हो गई। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल है सिक्योरिटी। तो जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी तो आप जानती हैं पैसों की। अगर आप ऐसे लोगों के साथ लेन देन कर रहे हैं जो लोग आपस में रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, हम क्या उनसे चेक वगैरह या कोई भी कानूनी दस्तावेज जो होते हैं हम वो साइन नहीं कराते लीगली तौर पर। हम क्या करते हैं, ऐसे ही पैसे दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं राम भरोसे दोस्तों। तो ऐसे हम दे देते हैं पैसे, तो भगवान भरोसे हमने पैसे दे दिए, तो पता नहीं है वो कब आएंगे। अगर आप कोई भी लीगली एक्शन भी नहीं ले सकते, वो तो भगवान भरोसे ही हैं, आ जाएंगे, ठीक है, पहचान के नाते। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं क्या वो पैसे हमारे सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे।
और साथ में वो कितने समय के बाद पैसा आएगा वो समय भी जोड़ लीजिए। और सामने वाला बता रहा है कि आपको इस समय में पैसे मैं लौटा दूंगा, तो आप उस समय भी सोच लीजिए कि वो उस समय पर आपके पैसे लौटा देगा या नहीं लौटा देगा। ये भी आपको पुराना रिकॉर्ड उसके देखकर ही सिक्योरिटी समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आप अगर करना चाहें तो कुछ लीगली डॉक्यूमेंट रहते हैं जो वो साइन करा कर आप अपने सुरक्षित पैसा उसको दे सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर की बताई हैं मैंने, अगर ये होता है वो सामने वाला इस चीज़ों में सक्षम, तभी उसकी सिक्योरिटी आप सोच सकते हो। क्योंकि अगर वो खुद ही डिफॉल्टर है या उसमें कोई कमियां हैं या पैसे नहीं दे सकता या उसकी इनकम में इनकम वो बोल रहा है कि मैं पैसे 1 महीने में लौटा दूंगा, जबकि उसकी जैसे मैंने बताया कि 50,000 सैलरी या 30,000 उसके कट रहे हैं, तो वो कैसे लौटा सकता है 1 महीने में। ये आपको सोचना है पैसों की सिक्योरिटी। भले ही आप डॉक्यूमेंट भी रख लें, ऊपर वाली बात याद रखें, जैसे मैंने ये बताया था सिविल के बारे में, तो वो इनकम प्रूफ भी बताया था, वो मेरा वीडियो थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए बात को, कि सामने वाला बंदे भले ही आपसे 1 महीने की बोल रहा है, 2 महीने की बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पैसे वो 2 महीने में नहीं लौटा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा और इतना लोन उसका इतना है कि उसे खुद पता है कि नहीं लौटा पाएगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, वो पैसा चाहता है। तो दोस्तों यहाँ तो हो गई सिक्योरिटी, लेकिन एक पॉइंट और रखना चाहूंगा मैं आपके लिए 7वां नंबर का, जो कि मैंने खुद ने बनाया है। 7वां नंबर का पॉइंट जो कि लेन देन, जिसको हम बोलते हैं लेन देन, जिसको आपस में लेना और देना हम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेन देन, डेबिट क्रेडिट, जिसको आना जाना कुछ भी बोल सकते हैं। तो 7वां पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी को पैसा देना है तो उससे अच्छा है कि आप एक चीज और समझ लीजिए बात को, कि आप दे रहे हो वो ले रहा है, वो दे रहा है तो वो ले रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको एक पॉइंट विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की आप हेल्प कर रहे हो, जिस व्यक्ति की भी, क्या उस बंदे ने किसी की हेल्प की है आज तक लाइफ में? मतलब वो बंदा आपसे पैसे मांग रहा है आपको अपना समझकर, तो क्या उसने किसी की हेल्प की है आज तक? आज तक ये तो आपको खुद पता होगा कि उसने आज तक किसी की हेल्प की है, मतलब उसका मार्केट में पैसा डूबा है, मतलब डूबा नहीं तो किसी को दिया है उसने उधार, कि वो आपसे पैसा मांग रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब उसने किसी को आज तक नहीं दिया, केवल लेना सीखा है, केवल लेना और लेना और लेना सीखा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति कभी भी आपके काम नहीं आ सकते। आप भले ही उसको अपना समझते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो वो आपको पैसे नहीं देंगे, ये बिल्कुल पक्का है। क्यों? क्योंकि उसके रिकॉर्ड में अभी तक अगर हम इतिहास देखेंगे उसका उठाकर, तो उसने किसी को अगर नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है किसी को नहीं दिया तो कल के दिन उसमें तुम्हारा भी नाम होगा। लेकिन ये सारी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसे लोग, जैसे अभी तो मैंने बताया देने का, अब मैं लेने के बारे में समझाऊंगा कि बहुत से लोग क्यों पैसा नहीं देते हैं हमारे लिए। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें, और दोस्तों सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचा दें बिल्कुल एकदम, जिससे कि सभी का फायदा हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और टू बी कंटिन्यू, यही वीडियो और आगे जारी रहेगा। ये अभी था देने के ऊपर, अब लेने के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।